इसलिए कुछ अरसे के लिए चुप कर हमारे पास रहे। ये तो वही लड़की है ना? उसके दुश्मनों से ढूंढते हुए अगर यहाँ आ गए तो? ड्रामे में एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। सवार का बनाया हुआ मंसूबा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाता है। अब सूरत हाल ये है कि वहाब को यकीन है कि पारस को नदीम ने ख़त्म कर दिया है, जबकि नदीम यही समझ रहा है कि ये काम वहाब ने किया है। दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत से दोनों ही बेखबर हैं। असल हकीकत ये है कि पारस जिंदा है और इस वक्त अपने वालिद के घर में महफूज है। सवार मुसलसल इसकी हिफाजत कर रहा है और हर कदम बहुत एहतियात से उठा रहा है। जब पारस जवार को फ़ोन करती है तो वो इसे सब्र करने का मशवरा देता है और बताता है कि इस वक्त इसकी फूफो और नदीम भी मौजूद हैं, इसीलिए ज़रा सी गलती बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। कुछ वक्त बाद जवार खामोशी से पारस को अपने घर ले आता है ताकि वो महफूज रहे। जैसे ही पारस घर पहुंचती है, रेशम और इसकी बहन इसे देखकर हैरान रह जाती हैं। रेशम को पारस का इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसे लगता है कि शायद जवार के दिल में पारस के लिए जज्बात पैदा हो गए हैं, इसी वजह से वो अंदर ही अंदर नाराज दिखाई देती है। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी पारस को देखकर हैरान रह जाते हैं। जवार सबको बताता है कि पारस कुछ दिनों तक इस घर में रहेगी क्योंकि शहर में इसकी जान को शदीद खतरा है। ये सुनकर जवार के वालिद एक अहम सवाल करते हैं कि अगर इसके दुश्मन यहाँ तक पहुँच गए तो फिर क्या होगा। इस सवाल के जवाब में जवार अपने वालिद को पूरी हकीकत बताता है और समझाता है कि किस तरह दुश्मनों को धोखा देकर पारस को महफूज जगह पर मुंतकिल किया गया है। अगरचे घर के ज्यादातर अफराद को लगता है कि पारस का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जवार के मजबूत फैसले के सामने कोई भी मुखालफत करने की हिम्मत नहीं करता।